भारत और चीन करीब आ रहे हैं। एशिया की दो महाशक्तियों में मित्रता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर चीनी मीडिया में इतना ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है कि उन्होंने भारत और चीन संबंधों के एक नई परिभाषा दे दी है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तियानजिन शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी है। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि अपने आपसी संबंधों को एक साझेदार के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। पीएम मोदी की 2 दिवसीय चीन यात्रा उनके जापान दौरे के ठीक बाद हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर अमेरिका की निगाहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चीन और भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ के बाद ही दोनों देशों में ये नजदीकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये डर भी जरूर होगा कि कहीं टैरिफ से दोनों देशों को आपसी दबाव में लेने का उनका हथकंडा उल्टा ना पड़ जाए। ट्रंप प्रशासन में इसकी बौखलाहट दिखाई देने लगी है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने तो चीन और रूस के साथ बढ़ती भारत की नजदीकी को लेकर यहां तक कह दिया कि भारत अब तानाशाहों की गोद में बैठने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं गार्डियन.com ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत जैसे एक महत्वपूर्ण मित्र देश ने अमेरिका में अपना विश्वास खो दिया है और उसने चीन के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए हैं। ये अमेरिका के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। चीन के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती से अमेरिका की चिंता साफ तौर से नजर आने लगी है। अमेरिका में इस बात का डर और कसमसाहट जरूर है कि भारत जैसा बाजार अगर उसके हाथ से निकल गया तो उसे बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि एशिया में भारत ही वो विशाल देश है जिसके साथ उसके पुराने और मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के गलत और कमजोर नीतियों के कारण टूटने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इस बात के लिए ट्रंप की आलोचना खुद उनके अपने ही देश में भी हो रही है। एक और जहां अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को गैर कानूनी बताया है, तो वहीं दुनिया भर के बहुत से बुद्धिजीवियों ने भारत से संबंध बिगाड़ने को ट्रंप की कमजोर राजनीतिक सोच बताया है। बहरहाल, चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरे को लेकर कहा भी है कि भारत और चीन के बेहतर संबंधों से क्षेत्रीय शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पीएम मोदी के ऐसे बयान से संकेत मिले हैं कि भारत और चीन के बीच जरूर कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे दोनों देश मिलकर अमेरिका की मनमानी को तोड़ सकते हैं। ऐसे संभावित डील में पीएम मोदी का पूरा फोकस इस बात पर हो सकता है कि चीन भारतीय उत्पादों की खरीद को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाए, क्योंकि हाल फिलहाल चीन भारत से बहुत कम उत्पादों का आयात करता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत जहां चीन से 113.45 अरब डॉलर के माल का आयात करता है, तो वहीं चीन भारत से सिर्फ 14.25 अरब डॉलर का ही सामान खरीदता है। इसमें सुधार लाने के लिए भारत अपनी ओर से पूरा जोर लगा सकता है। चीन ने भी भारत को लेकर सकारात्मक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे देखते हुए यही लग रहा है जैसे वो भारत के साथ अपने संबंधों को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहता है। ऐसा होने से अमेरिका का अहंकार भी टूट सकता है। अमेरिका दरअसल भारतीय बाजारों में घुसने के प्रयास में था। खास तौर से उसके टारगेट भारतीय डेयरी सेक्टर थे, जिसमें वो प्रवेश करना चाह रहा था। लेकिन भारत ने सीधे तौर से उसके लिए अपने दरवाजे ये कहते हुए बंद कर दिए कि वो अपने किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। चर्चाएं ये रही कि भारत के ऐसे रुख से ट्रंप प्रशासन गुस्से से तिलमिला उठा और इसी के चलते उसने भारत को कसना शुरू कर दिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष नीति को जानते समझते हुए भी रूस के साथ तेल के व्यापार का बहाना लेते हुए भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया। तोहमत यह लगाई गई कि भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखकर
यूक्रेन के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसे आर्थिक सहयोग पहुंचा रहा है। ट्रंप को शायद ये लग रहा था कि इस तरह से वो अपनी खुन्नस निकालकर और भारत पर टैरिफ लादकर उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। भारत के साथ रूस और चीन के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत ने अब दुनिया भर में अपने लिए नए विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है, जहां वो अपने लिए नए बाजार तलाश कर अमेरिका पर अपनी निर्भरता को घटा सकता है। चीनी थिंक टैंक्स ने इसे भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की नई रणनीति बताया है और इसे भारत की व्यापारिक इंडिपेंडेंस भी कहा है। चीन के ये शब्द बेशक भारत का उत्साह बढ़ाने वाले लग रहे हों, लेकिन भारत के लिए सोचने वाली बात यह है कि चीन के साथ भारत कितना लंबा आगे बढ़ सकता है और वो कितने विश्वास के काबिल है, क्योंकि भारत और चीन संबंधों का इतिहास यही बताता है कि चीन उन देशों में से नहीं है जिन पर भारत आंखें मूंद कर विश्वास कर सकता है। कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब उसने भारत के साथ चाल चली। इतना ही नहीं, अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते ही पिछले कुछ दशकों में वो भारत के बड़े भूभाग को भी धीरे धीरे हथिया चुका है और यह हरकत किसी मित्र की तो कतई नहीं हो सकती, जो अपने पड़ोसी मुल्क की संप्रभुता को ही इस तरीके से खतरे में डालता रहा हो। अब यहां पर बदलते हुए भौगोलिक घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से जानने, परखने और समझने की कोशिश करते हो तो चीन की तरफ से जो ये मैत्रीपूर्ण प्रयास शुरू किए गए हैं, ये जो है कोई एक लंबा क्रम नहीं है, बल्कि ये इंस्टेंट हुआ है और ये तब होना शुरू हुआ जब अमेरिका ने चीन पर जो है टैरिफ का बोझ लादना शुरू कर दिया। उसके बाद चीन के सामने विकल्प क्या थे और किस तरह के थे, क्योंकि आपने पिछले कुछ दशकों में देखा होगा कि जब से शी जिनपिंग सत्ता को संभाल रहे हैं, चाइना बिना वजह किसी से जो है उलझने से बच रहा है। इसके कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स हो सकते हैं और उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो अपने आप को डाइवर्सिफाई या जो है अपने ध्यान को जो है डाइवर्ट करने से बच रहा है, किसी भी तरह के विवाद में जानबूझकर उलझने से बच रहा है। शायद यही कुछ वजह है कि जब टैरिफ का बोझ उसके ऊपर अमेरिका की ओर से लादा गया, उसको जो है प्रेशर में लेने की कोशिश की गई, तो उसने जो है एक मुश्त जो है मुड़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ इन आशाओं से देखा कि भारत जो है उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे और फिर दोनों देश मिल करके जो है अमेरिका को इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन सबक सिखाना शुरू कर दें। अब जबकि भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ बढ़ाया गया, तो भारत ने भी जो है अपनी ट्रेड पॉलिसीज को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। उसने जो है दुनिया के अन्य देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया के जो है 40 से 42 प्राइमरीली टारगेट कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हिंदुस्तान जो है अपनी उनका जो प्रोडक्शन है वहां पर जो है उसके साथ ट्रेड को स्थापित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है, इतना सरल नहीं है। हो सकता है कि इसमें एक लंबी अवधि लग जाए, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर चुनौती ये है कि वो अपने लिए नए